सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, तुलसीदास जी क्यों कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन गावा। देवताओं को भी यह मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य बन करके आज ये बहुत बड़ा गाड़ी मोटर, ये आधुनिक सब सुविधाएं बना ले, खूब मौज मस्ती कर रहा है। इसके लिए कह रहे हैं क्या? नहीं, इसमें बहुत सार है। सुनना आप लोग, बहुत ही जीवन उपयोगी बातें हैं। आज आया तो हमने बोला जो इसको सुन लेगा वो अपना कल्याण करना जरूर, यदि समझ जाएगा इसको तो आज ही से कल्याण मनुष्य बन जाएगा, अपना मानव जीवन को कल्याण की तरफ ले जाएगा। बहुत कठिन जीवन है ये, बहुत दुखमय जीवन है। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं बड़े भाग्य से मिलता है भाई। देवता लोग भी तरसते हैं। कारण ये कि देवता क्या होता है, 3 तत्व के होते हैं। आप तो खा लेते हो, सो लेते हो, मौज मस्ती आनंद, लेकिन उनको नहीं मिलता है। लेकिन इस मौज मस्ती आनंद का परिणाम क्या है, कहाँ हमको ले जाना चाहिए? इसी देखो, भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक भक्ति और एक माया। माया ये संसार है, भोग विलास, जन्म मृत्यु, मार काट हिंसा, ये सब क्या है? तेरा मेरा, यही तो माया है। तो भगवान कहते हैं कि भाई तुम हमारा ही अंश हो। आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। तुम्हें जो चाहिए, भक्ति चाहिए तो भक्ति ले लो, मुक्ति चाहिए तो मुक्ति ले लो, और नहीं शक्ति पा करके ये संसार में भोग विलास करना है तो जाओ, बनो गधा कुत्ता बिल्ली, जितना बनना है उतना बनो, खूब भोगो, खूब लड़ो मरो कटो, जितने जन्म चाहिए उतने जन्म ले लो। तो आप सोच लो कि ये जीवन मैंने कहा कि क्यों कठिन है, क्यों भाग्य से मिलता है, क्यों इसका सदुपयोग करना चाहिए, इस पर आते हैं। क्योंकि मानव जीवन ही एक ऐसा है जिससे आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, पशु पक्षी नहीं कर सकते। वो भोग जीवन है। वहाँ दुनिया भर की देख रहे हो ना, भोग में उलझे पड़े हैं, रात दिन डूबे रहते, आप उनको समझा नहीं सकते। मनुष्य को ज्ञान देखो, परमात्मा, ये इंसान तो गुरु ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बनता है, लेकिन परमात्मा परम गुरु हैं। परम गुरु क्यों हैं? कि सभी प्राणियों के गुरु हैं। गधा का गुरु कौन है? कौन से बाबा ने, कौन से पंथ ने, कबीरपंथी ने कौन से सिखाया तू घास के अलावा कुछ मत खाना? गाय को किसने, और कौन सी घास खाना? घास भी बहुत सारी जहरीली, पत्ते जहरे खा ले मर जाए। उसको ये पता है कि मुझको कौन सी घास खाना है, और घास ही खाना है, घास के अलावा हमें कुछ खाना ही नहीं है। अन्न आदि भले ही खा लेगा, क्योंकि वो घास का ही तत्व है ना, लेकिन मांस नहीं खाएगा। मनुष्य को इतना वेद शास्त्र ये सब साधु संत का ज्ञान होने के बावजूद भी जीव हत्या करता है। जीव हत्या से बड़ा पाप कोई नहीं होता है। इसलिए कोशिश करिए आप अपने घर में भी, पहले हमारे घर के ज्ञानी लोग, बड़े बुजुर्ग, साधु संत क्यों कहते थे मत मारो चींटी, भगा दो, झाड़ू से हटा दो। आज भी जैन मुनि लोग पालन करते हैं उसका, कारण है कि उसका भी परिणाम है। ठीक है, अचानक हो भी गया तो क्यों कहा गया था 3 टाइम का भगवत, जैसे मुसलमानों को 5 टाइम नमाज पढ़ने जाते हैं ना, तो हिंदुओं में 3 टाइम का था भगवान का ध्यान। इसलिए
भोग रखने के लिए चिड़ियों को, पशु पक्षियों के लिए सेवा दाना, क्योंकि कि ये पाप कटे। जिन जीवों को हम हमारे गलती से हमारे पैरों से मर गए हैं, चींटियों को भी आटा ये दाना आदि डालने के लिए कहा गया है, कि ताकि वो आत्माएं आपको आपके पाप से मुक्त क्षमा कर सकें। यदि हो भी जाए ना, आप कोई पत्ता तोड़ने जाते हैं या फल अनाज लेने जाते हैं, झटा तोड़ लेते हैं, पहले आप उससे हाथ जोड़ करके, अन्न को क्यों कहा गया है कि हाथ जोड़ करके खाओ, लेकिन आज देख रहे हो अन्न को कितना दुरुपयोग हो रहा है। हाथ जोड़ना तो दूर, किसी उसको वो चीजें करके खा रहे हैं। मनुष्यों की दुर्बुद्धि है। लोगों ने ज्ञान तो हासिल कर लिया, डॉक्टर का, इंजीनियर का, फलाने का, ठिकाने का, लेकिन धर्म हासिल नहीं किया, धर्म छोड़ दिया लोगों ने। इसीलिए तो आज इतना पढ़ लिख करके लोग अधर्मी विधर्मी हो गए। डॉक्टर के पास चले जाओ, गलत गलत इलाज, लालच बन के आपसे पैसा लूटना। धार्मिक है क्या वो? नेता के पास चले जाइए, देश को ही लूट रहा है, भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ें कर रहा है, करोड़पति अरबपति। वो समाज सेवक है क्या? पढ़ा लिखा है ऐसा नहीं है, ज्ञान है उसके पास। जाओगे तो जिस मजहब का होगा उसकी बात भी करेगा, लेकिन वो कर क्या रहा है? और भी अधिकारी आदि या जाति पंथ के लोग, बाबा, ये सब माया में ही तो उलझे पड़े हैं। देखो, ईश्वर सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, तो माया भी एकदम छाया है उसकी, भगवान की छाया है, तो वो भी हर जगह है। आप यदि हर जगह भगवान की में नहीं रहोगे, भगवत में नहीं रहोगे, तो माया आपको लपेटेगी। दो ही चीज़ होते हैं, अब माया आपको लपेट लेगी। तो इन माया से बचना है, इन भ्रष्ट पापाचार दुर्बुद्धि से बचना है, तो भगवान को पकड़ के रखिए। भगवान का हमेशा चिंता नहीं, चिंतन करिए। भगवान माया से बचाते रहेंगे। कोई नहीं बचा सकता आपको इस पृथ्वी पर। आपको स्वयं भगवान में लीन रहना पड़ेगा। गुरु भी, कोई भी नहीं, बोलता रहा हूँ, कोई नहीं कर सकता, आप स्वयं। क्योंकि आपको कुछ भी हो, कहते ना, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला रे, ऊर्जा हंस अकेला, कबीरदास जी कहते। कोई साथ नहीं देता भाई। वाल्मीकि से यही तो पूछा है, कर्म कर रहे हो कौन भोगेगा? रोज मार काट रहे हो, लूट रहे हो इंसान, बोले साथ में भोगेंगे। अरे जब पूछ क्या गया, बोले हम नहीं भोगेंगे भाई, बाप ने, माँ ने, बहन ने, वो भाई ने, पत्नी ने, बच्चे ने, सब बोले तू, तेरा कर्म तू भुगत भाई। अरे बोले बाप रे, इतना है, कोई सगा नहीं है। भगे वहां से, बोले चरण। एक अज्ञानी जिसको वाल्मीकि संत बन गए, ऋषि बन गए भाई। सबरी जी को शादी के समय भेड़, बकरी, गधा, मेढक काटने, बोले काहे के लिए? दादी से पूछा, काटने के लिए। मेरी शादी में इतने जीव हत्या, और भगी रात को। भगवान उनसे मिलने, भगवान किससे मिलने जाते हैं? जो भगवतमय हो जाता है। सबरी जी, रात दिन राम कब आएंगे? तो भगवतमय होइए। लेकिन हम तो भवसागर में डूबे जा रहे हैं और भगवान को चढ़ाए जा रहे हैं। भगवान ये ले लो, हमें कार मोटर दे दो, यानी माया ही मांग रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं। वो तो दिखावे के लिए करते हैं कि हम भगवान के भगत हैं, क्योंकि भगवान हमें दे रहे हैं। लोग भगवान भी बदल लेते हैं, इस भगवान से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं दे रहा है, चलो दूसरा भगवान। तो अपना अपना भगवान, कहीं साईं बाबा, तो कहीं पीर बाबा, तो कहीं ढीर बाबा, तो कहीं फलाना, सब भगवान, कहीं बुद्ध। अरे बुद्ध को देखो ना, बुद्ध ज्ञानी थे क्या? बुद्ध बचपन से भगवान, अब शादी हो गई थी, बच्चा था, ज्योतिषी ने बताया ये चला जाएगा, साधु बन जाएगा, क्योंकि ज्योतिष एक विद्या है, बता देते। तो राजा ने अब कमरे में बंद कर लिया, बाहर ही मत निकलने। तो जैसे तैसे निकले। उनको तो इतना तक ज्ञान नहीं था कि ये बीमार, बूढ़ा, लोग मरते भी हैं, लोग बीमार भी होते हैं।
मंत्री ने ज्ञान कराया, बोले आप भी बीमार और एक दिन मरोगे, बूढ़ा भी हो जाओ। मैं तो मुक्ति कैसे मिलेगी भाई इन सब चीज़ों से? हमें नहीं वो चीज़ें हों। आजकल तो इंसान देख रहा है घर परिवार में, तो भी उसको समझ नहीं पड़ रही। वो महात्मा बुद्ध क्या बनेगा? बुद्धू बन गया है, बुद्धिहीन हो गया है। तो बोले भगवान की भक्ति, चले गए भैया भगवान को ढूंढने। कोई गुरु का वो सहारा नहीं, खुद भगवान को देना पड़ा, ज्ञान मिला, अब महात्मा बुद्ध बन गए। आप भी बन सकते हो। नर से नारायण की है ना, नर्तन दिया क्यों है भगवान ने? नर्तन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनने के लिए नहीं दिया है भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनने के लिए नहीं दिया है। नर्तन नारायण से मिलने के, लेकिन हम बना लिए यहाँ पर, ए ब्राह्मण मैं क्षत्रिय मैं वैश्य, कर क्या रहे हैं लोग बन के? राग द्वेष मार काट हिंसा ऊंचा नीचा, ये भगवान की भक्ति है? ऐसे लोगों के पास भगवान आते हैं? मैंने क्या कहा, आए क्या? ये पढ़े थे ऐसे ऋषि मुनि अपने घमंड में, तब मैं ऐसा किया, मैं पत्ते खा रहा हूँ, मैं। भगवान गरुड़ पुराण में क्या कह रहे? मैं इन पाखंड से मिलता नहीं हूँ, तंत्र मंत्र पहनावा ये वो नदी नहाना, पढ़ लेना आप लोग। मिलते काहे से? प्रेम से, निर्मल मन से। निर्मल मन काहे से होगा भाई? शुद्ध करो ये सब मार काट हिंसा गलत खान पान ये जीव हत्या छोड़ो, तब तो आपका मन निर्मल होगा। ये पापाचार से मन निर्मल होगा और आपको अल्लाह मियाँ भगवान ये सब मिलेंगे। मिल रहे हैं क्या? मिले क्या? बरसों से लोग मंदिर मस्जिद चर्चों में नाक रगड़े जा रहे हैं, किसी को मिला? कई ऐसी कथाएं हैं, निर्मल मन था गए और उसको मिल गया, एक क्षण में मिल जाता है। मुँह को कहाँ ढूंढे रे मैं तो तेरे पास में। अरे भगवान बना दिया और दूर रहेगा? यहीं आस पास ही है। मैंने कई बार ये बोलना पड़ता है, भ से भूमि। भगवान का अर्थ क्या होता है? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। इन पांचों तत्वों से आपकी शरीर कहाँ ढूंढने जाते हो? इनको आदर सम्मान करो। आप अपनी धरती का आदर सम्मान कर रहे हो? अपनी मूर्ति बना लिए पत्थर की, मस्जिद चर्च आदि बना लिए, वहाँ जाकर नाक रगड़ रहे हो। वहाँ से क्या मिलता है? वहाँ से तो राग द्वेष, मैं मुसलमान मैं हिंदू ऐसा, तो क्या वहाँ से मिल रहा है भाई? ना समझी, ज्ञान ही नहीं है। भगवान जहाँ है वहाँ ढूंढ नहीं रहे। भगवान धरती बन करके हमको अनाज फल दे रहा है, उस धरती को तो हम कितना कीटनाशक गलत चीज़ें डाल करके हम अन्न फल उगा रहे हैं। दुरुपयोग, कितना रोग भयानक हो रहा है, कैंसर तक हो रहा है। जबकि सात्विक तरीके से कहा धरती बनाया भगवान ने कि चलो इस पर रहो और इसी में से अनाज फल उगा करके खाओ और जियो और भगवान की भक्ति करो। कौन कर रहा है? थूक मूत रहे हो, चलो माँ है, माँ झेल लेती है, लेकिन उसके बाद अत्याचार करते हो तो नहीं झेल पाती है। माँ को मारने काटने लग जाओ, चलो लैट्रिन बाथरूम माँ साफ कर लेगी आपकी, लेकिन आप उसको मारने काटने सताने कौन माँ आपको बर्दाश्त करी? बोली मर जाए इससे बढ़िया। तो इसीलिए आज देख रहे हो इतना पापाचार बढ़ गया कि अब धरती कह रही कहीं भूकंप आदि बाढ़ तूफान क्यों दे रही कि अब तुम लोग मरो। ऐसे हमको बच्चे नहीं चाहिए, हमको तो सनातनी सही हमारी सेवा करने वाला चाहिए, हमारे आदर सम्मान करने वाला। पहले लोग धरती माँ को प्रणाम क्यों करते हैं? ये दुष्ट प्रवृत्ति अलग अलग पंथ बना करके मानते ही नहीं, जबकि इसी से जीवन मिल रहा है। मैं क्या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को धरती से जीवन नहीं मिल रहा है? बता देना मेरे को। हवा भाई, वायु, हवा में भगवान है, कौन नहीं ले रहा है? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हवा नहीं ले रहा है? मत लो, छोड़ दो। यदि मांगो अपने अल्लाह से, मांगो जीवन। क्या सूरज की रोशनी अग्नि है? कौन नहीं ले रहा है? सब ले रहे हैं, उसी से जीवन चलता है ना। आज सूरज बंद हो जाए तो अनेकों जीवन नष्ट हो जाए, लोग पीलिया होकर के मर जाएं, विटामिन डी पता नहीं क्या क्या मिलता है। पानी से 4 घंटे रह के बता दो, मर जाएगा। कितने जीव मर जाएंगे, तड़प के मर जाते हैं। आकाश आपको छाया बन करके कितने
वहाँ से रेडिएशन निकलते हैं ग्रहों के, उनसे बचा करके रखा है आकाश, ये मत सोच लो। लेकिन आकाश को भी लोगों ने प्रदूषित कर लिया, पानी को प्रदूषित कर लिया, धरती को कर लिया, अग्नि तक को कर लिया। उसमें भी अनेक तरह की गैसें आदि जला जला करके अग्नि देख रहे हो, धरती को गर्म कर रहे हैं, बम बारूद छोड़ करके, मिसाइलें, परमाणु बम, जिससे धरती जलने लगे, अनेकों जीव मरेंगे। ये पापाचार, ये तो महाभयंकर पाप है। परमात्मा प्रकृति आपको छोड़ने वाले नहीं है। खैर, मेरी बात ये जा रही थी कि जीवन कठिन क्यों है, लेकिन क्या करोगे, बीच में ये सब मनुष्यों के पाप आ जाते हैं तो बोलना पड़ता है। नहीं बताएंगे तो लोग समझेंगे कैसे। आज कितने बोल रहे हैं ना, ग्रंथ बाज चौपाई कथा सुन करके कोई सुधार कर पाया क्या, कि समझ पा रहा है बस हमें भगवान ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर लो। वो कथा वही सुनाते हैं, भगवान से हमारा ऐसा चढ़ाओ, ये कर देंगे, भगवान वो दे देंगे, वो दे देंगे। कोई भगवान को मांगने की करता है क्या? जो सच्चा भगवान का भक्त होगा कहे भगवान को मांग, छोड़, ये सब माया उलझ के रह जाएगा। सच्चा संत यही कहेगा, जितना कम बस साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। लेकिन अब तो कहते हैं कि भैया साधु की छोड़ो, हम साईं इतना दीजिए जिसमें हमारा 7 पीढ़ी बैठ के खाए, इतना, उसी में हम उलझे रहें, अपना जीवन गंवाएं। इतना धन दौलत लोग मांगते हैं, 7 जन्मों का सोचते हैं कि अभी दे दो यार, पिछले जन्म में भले ही हमको कुछ मत देना, भूखे तड़पे भीख मांगे, जितना हमारे हिस्से का कर्म का सब ही अभी दे दो। ऐसे ऐसे विचार, सब सुख सुविधाएं दे दो। खैर, ये कठिन जीवन क्यों है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मान लो, देखो, आप पैदा काय से होते हो, विचार करना, काय से होते हो? माँ के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु दोनों मिलते हैं। तो देखो, ये साइंस की बातें हैं, मैं कोई भी बात उदाहरण स्वरूप कहता हूँ कि कोई झुठला ना सके। तो इसमें बात क्या है, हम भी उसी से सभी पैदा होते हैं, इसमें कोई बुरा मानने की चीज़ नहीं है। और लोग तो इसको बोलते हैं, अरे नहीं, ये तो हमें जानकारी होनी चाहिए सात्विक तरीके से, ताकि हम इसका दुरुपयोग नहीं करें। आज कितना दुरुपयोग हो रहा है, यहाँ भी हिंसा हो रही है, माँ के पेट में मारा जा रहा है जीव को, कितनी गोली दवाइयाँ आदि, जबकि कहा गया है कि जब भी हम ये संसर्ग करें, जब हमें बच्चा चाहिए, कोई इंसान चाहिए, कोई हमें, तब जा कर के करो। लेकिन आज तो भोगवादी बन गए हैं ना, मौज मज़ा एक दिन सजा बन जाती है। आप गलत अन्न खाते हैं, मौज करते हैं, स्वादिष्ट, आज देख रहे हो रोगों का ढेर हो गया है। कहते हैं ना, आज गाड़ी मोटर लोग मज़े के लिए बना लिए, देख रहे हो क्या दे रही है, जहरीला धुआं, शहर नगर रहने लायक नहीं, ऑक्सीजन की कमी हो गई है वहाँ पर, इतना उसमें जहरीली गैसें भर दी। मनुष्य ने, मनुष्य का हर कुछ बनाया हुआ जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहा है, जीवन नष्ट कर रहा है। कितने एक्सीडेंट आदि होते हैं। चलो बना भी लिए तो उसका सदुपयोग तो करते, खाना का भी दुरुपयोग, साधन का भी दुरुपयोग, हर चीज का, शिक्षा का भी, बन गए डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन कर क्या है, लूट मार भ्रष्टाचार आतंक। तो दुरुपयोग करोगे तो आपका दुख ही तो मिलेगा। ये कितना कठिन जीवन है। यदि आप लोग ये सुन लोगे, समझ लोगे, तो बोलोगे भैया अब हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो बस भगवान ही चाहिए, किसी हाल में रखे, फटे हाल में रखे। तो आपको यदि मनुष्य जीवन लेना है तो ऐसा तो है नहीं कि हमने बोल दिया, मंत्र पढ़ दिया, मनुष्य जीवन मिल गया। आपको क्या बनना पड़ेगा? शुक्राणु काय से बनते हैं, माँ का अंडाणु काय से बनता है, साग सब्जी फल अनाज। कुछ लोग तो मांसाहार सेवन करते हैं, तो मांसाहार काय से बनता है? वो भी तो यही साग सब्जी, भाई गाय भैंस आदि मार करके आप लोग खा रहे हो,
तो यही खा करके अपना शरीर बनाया है ना, उसी का मांस ही खाते हो ना, आत्मा को तो खा नहीं सकते हो, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो तो निकल जाती है, शरीर खा लेते हो, लेकिन वो महापाप है, मत करना। वहाँ से आपके घर के अंदर प्रेत आत्माएं आती हैं, आपसे उल्टे उल्टे काम करवाती हैं, भगवान से आपको दूर कर देती हैं। करोड़ों करोड़ों वर्ष आपको जा कर के इन पशु पक्षी नरक भोगना पड़ता है। नरक क्या है? जीवन और मृत्यु, दुख। आपको जब पैदा होते समय पूछना कितना तकलीफ होती है, मरते समय 100 बिच्छुओं का काटने का दर्द होता है। आज हॉस्पिटलों आदि में चले जाओ, कितने लोग नरक भोग रहे हैं, सड़ रहे हैं। यही तो नरक स्वर्ग, कहीं और थोड़े नहीं है भाई, सब यही है। कर्म करोगे यहाँ नरक स्वर्ग आकाश में, संभव नहीं है भाई। जहाँ कर्म की दंड करोगे भारत में जो भी, तो दंड भारत में ही मिलेगा यदि आपने कोई बुरा काम किया है तो। अमेरिका में करो, अमेरिका में मिलेगा। इसी तरह पृथ्वी पर आपने किसी के संग किया है तो यहीं भोगना पड़ेगा ना। आपने मेरा गला काटा है तो मैं आपको आकाश में आऊँगा क्या? तो यहीं धरती पर ही। अब भाई अमेरिका भी भाग जाओगे तुम, वहाँ भी जा करके बदला तो जीव लेता है, छोड़ता नहीं। इसलिए सोच समझ करके करिए। तो आपको अंडाणु शुक्राणु पाने के लिए, मान लो कोई सात्विक व्यक्ति है तो साग सब्जी गेहूँ चावल खाएगा। गेहूँ चावल में भी जीवात्मा है, वहाँ से वो बनता है। सोचो आपको गेहूँ चावल बनना पड़ता है। गेहूँ चावल बन गए, चलो ज़मीन में उगे, काटे गए, बारिश बाढ़ तूफान झेला, चावल गेहूँ बन भी गए तो आपको ले आकर के पकाया जाएगा। सोचो पानी में, भगवान क्या कहते हैं? आग से जल नहीं सकती आत्मा, पानी से बह नहीं सकती, सड़ नहीं सकती, वायु से बह नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो वहाँ से ले आकर के पकाया गया, पकाने के बाद आपको खाया गया। साग सब्जी जो भी है ना, कितना तकलीफ हुई होगी सोचो। यहाँ तकलीफ महसूस करना, मैं आपको तकलीफ गिना रहा हूँ तभी तो। अब पेट में जा कर के भी माँ वो क्या क्या चीज़ें, कितना तकलीफ होती है वहाँ। फिर रक्त मांस बीज आदि में परिवर्तन होना, परिवर्तन के बाद भी शुक्राणु कोई एक नहीं निकलता है कि माँ के गर्भ में गया, करोड़ों में होते हैं। उस करोड़ों में से एक जो बलशाली होता है वही जीत पाता है, वही पहुँच पाता है। और माँ का अंडाणु और शुक्राणु मिल करके, जैसे एक दो अंडाणु और एक शुक्राणु मिला तो स्त्री का जन्म, दो अंडाणु और ये दो शुक्राणु और एक अंडाणु का तो पुरुष का जन्म, और बराबर हो गया 2 अंडाणु तो ये यानी जो नपुंसक होते हैं वो होते हैं ना, हिजड़ा आदि, इसका जन्म होता है। अब चलो वहाँ पर भी जा कर के कितना तकलीफ, माँ कैसे पाल रही, क्या खा रही है, 9 महीने तक वहाँ झेलना पड़ता है, उल्टा लटकना। बाकी के करोड़ों तो मर गए, फिर आपका जन्म होगा, सड़ रहे हो नालियों में जा कर के। सोचो कितना तकलीफ होता होगा। ऊपर से यदि माँ बाप करें तो गोली दे के मार डालेंगे, उसी में कटवा डालते हैं, ये भी है, नष्ट कर डालते हैं। कितना तकलीफ होता होगा, सोचने वाली बात है। पहले के लोग तो जितने हो जाते थे पाल लेते थे, लेकिन आजकल तो मार रहे हैं पेट में, और दुनिया भर के साधन हो गए हैं, बाहर ही ख़त्म कर दिया जाता है। कितना कितना कष्ट स्वरूप है। फिर आप जाओगे, फिर पेड़ पौधे ये बनोगे, पत्ते बनोगे, फिर आप खाए जाओगे, फिर पकाए जाओगे। कितना ऐसी लाखों बरस बीत जाता है, कितना तकलीफ है। तो इन तकलीफ़ों से, और फिर आपने कोई गंदा कर्म मनुष्य बन के कर लिए तो फिर जाओ पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बनो, फिर वही तकलीफ, फिर जन्म मरण जन्म मरण। मुर्गा मुर्गी बन गए, फिर काटे जाओगे, बकरा देख रहे हो ना, पकाए जाओगे खा खा करके, फिर बनोगे, फिर बहोगे, सड़ोगे। जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए कहते हैं तुलसीदास जी कि बड़े भाग्य से मिला है मनुष्य तन, संवार लो इसको, बचा लो, भगवान में लगा लो, इस नरक से मुक्ति हो जाओ।
इस भोग में मजे में पड़ोगे तो पता नहीं कितने बार सड़ोगे, कष्ट सहोगे। तो यदि आप अपने आप को इस दुखों से, इस नरक से, कहते ना संसार दुख की खान है, हम क्षणिक भोगों को दुख मान लिए हैं। थोड़े देर 24 घंटा तो स्थिर नहीं कर सकता, स्थिर लो उसी मजे। 24 घंटा भोजन कर सकते हो, ज़्यादा कर लोगे मर जाओगे वहीं के वहीं। ज़्यादा खा लिया ये गैस आदि बन करके परेशानी बढ़ जाएगी। गलत बोल रहा हूँ तो बोलना आप लोग। तो ये अपने जीवन को चलाने के लिए भले ही करिए, सात्विक तरीके से करिए। और जीव हत्या बहुत महापाप है, किसी को मारना, काटना, सताना। भाई बुद्ध शुद्ध बने तब जाकर के भगवान बने। अहिंसा, घर में देख रहे हो कि घर में ही लोग हिंसा ले आकर के मांस मदिरा रख रहे हैं, खा रहे हैं। चींटा चींटी तो कोई वैल्यू नहीं है, मारे जा रहे हैं। ये 3 टाइम का क्यों रखा? तो इसीलिए भगवान ने रखा कि ये भोग आदि चढ़ाने के लिए, पशु पक्षियों को दाना खिलाने के लिए क्यों रखा? ताकि हमारा इससे पाप कटे, ये जो जीव आत्माएं हमें माफ़ करे। जीव सेवा करोगे तभी तो आपको माफ़ी मिलेगी। आज जीव हत्या करोगे तो माफ़ी मिलेगी कि आपको और पाप मिलेगा। जीवों की सेवा, इसीलिए साधु संत शास्त्र हमारा कहता है जीव सेवा करो तो हमारा पाप कटेगा। लेकिन हम जा कर के पत्थर, हर जीव में शिव हैं, पत्थर में नहीं हैं। वहाँ थोड़े नहीं हो आपके दही दूध चढ़ाते हो, खाते हैं। ठीक है, वो प्रतिमा रूप है, वहाँ सम्मान करो, जाओ प्रार्थना करो, वहाँ तक ठीक है। लेकिन वहाँ जा कर के अब है, मैं ये मानता हूँ वहाँ तो लड़ाई दंगे ही आपको देख रहे हो। क्या नहीं हो रहा मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे के नाम पर? वहाँ क्या मिल रहा है? वहाँ क्या बन रहे हैं लोग? वहाँ तो लोग आतंकी तक बन रहे हैं, लोग झूठ फरे भी बन रहे हैं। ईसाई बन जाओ, मुसलमान बन, ऐसा करो वैसा करो, दंगा फसाद वाले बन रहे हैं। तो इससे आपको भगवान मिलेंगे या नरक मिलेगा, स्वर्ग क्या मिलेगा? वो बोलते हैं स्वर्ग क्या है? स्वर्ग यहीं कर्म कर रहे हैं, यहीं भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म करोगे सुख मिलेगा, बुरा कर्म करोगे दुख मिलेगा, नरक मिलेगा। दुखी तो नरक है। इतनी सी बात लोग नहीं समझ पाते। समझो। जय श्री कृष्ण।